बीए प्रथम वर्ष की नव आगंतुक नव प्रवेशित बालिकाओं का राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतमसर में भूगोल की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने इस साल के लिए एडमिशन लिया है। भूगोल आपने विषय के रूप में चुना है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको हार्दिक बधाई, क्योंकि आपने बहुत ही साइंटिफिक, ज्ञानवर्धक और आगामी आपके जीवन में काम में आने वाला सब्जेक्ट चुना है। न केवल आपके दैनिक जीवन में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भूगोल का योगदान जो है वो अन्य सब्जेक्टों की तुलना में बहुत ही अधिक रहेगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, नियमित रूप से कक्षा के रूप में आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसी के साथ साथ आप जैसा कि जानते हैं, कुछ लड़कियों की कक्षा 12 में भूगोल रही भी है। यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। इसमें हमेशा बीए में जो 3 साल होंगी उसमें 3 पेपर रहेंगे, 2 पेपर रहेंगे और एक प्रैक्टिकल के रूप में पेपर रहेगा। तो इस तरह से आपको अगर बीए पार्ट प्रथम वर्ष की बात करें तो इस साल के लिए 75 नंबर के 2 पेपर रहेंगे और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल में आपने कक्षा 12 में बनाई भी होगी या आपने अपने बड़े भाई बहनों को फाइल बनाते हुए देखा भी होगा। तो निश्चित ही प्रैक्टिकल के लिए आपको कॉलेज आने के बाद ही प्रैक्टिकल सीख पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होते हैं वो प्रैक्टिकल ही होते हैं। उनके लिए कोई ऑनलाइन कक्षाएं या किताब में देखकर आप खुद बना लें, ऐसा संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकल की बात तो हम बाद में करेंगे जब आप कॉलेज आना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है कि कोरोना के कारण क्लासें नहीं हो पा रही हैं। अभी यूट्यूब के माध्यम से ही आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। आपने अन्य सब्जेक्ट के 1-2 वीडियो जो हैं वो देखे भी होंगे और उम्मीद करता हूँ कि हमारी कॉलेज के जो अनुभवी प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा मेहनत से बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इन सभी चैनलों को, जिसमें आज जैसे कि मैंने आपको भूगोल का पहला वीडियो डाला है, इनको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट के चैप्टर्स के वीडियो आएँ उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उनको टाइम पर देख सकें और हमारे द्वारा दिया गया होमवर्क आप करके हमें वापस व्हाट्सएप के द्वारा दिखा सकें। वैसे आपको थोड़ा सा दुख अवश्य हुआ होगा कि आपने अभी भी कक्षा 12वीं पास की, आपके बड़ा चाव रहा होगा कि अब हम कॉलेज जा सकेंगी। अभी तक जो आप कक्षा 12 में एक स्कूल की ड्रेस में बंधी रहती थी, उससे निकलने की आज़ादी के लिए आपको ऐसा लगता होगा कि कब हम कॉलेज पहुंचेंगी। तो वो तो अभी, जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना के कारण कुछ दिनों के लिए ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। आप कोरोना का अवश्य ध्यान रखें। हो सकता है 1 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएं, या अगर 1 नवंबर से नहीं होती है तो आगामी कुछ दिनों में अवश्य नियमित क्लासें जिसमें हम रूबरू हो सकेंगे, ऐसी क्लासें अवश्य होंगी। आपने भूगोल चुना है तो निश्चित ही सोच समझ कर ही चुना होगा। आपको पता होगा कि एक वैज्ञानिक विषय की सर्वप्रमुख परिभाषा क्या होती है, कि इसमें क्यों का उत्तर दिया जाता है, कि कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ क्यों है, उसके पीछे का कारण जाना जाता है। इसीलिए भूगोल को वैज्ञानिक विषय कहा जाता है कि इसमें क्या है के साथ साथ क्यों है का भी उत्तर मिलता है। तो आपको कारण अवश्य पता लगेगा। बात करें इस साल की, इस साल हमारे जो 3 पेपर हैं उसमें पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम हिंदी में भौतिक भूगोल कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल जो है वो हमारी भूगोल की मूल
किताब है। जिस प्रकार से हम एक इमारत या बिल्डिंग बनाते हैं, तो जिस प्रकार से नींव मजबूत करते हैं, वैसे ही आपको प्रथम वर्ष या फर्स्ट ईयर में ही भौतिक भूगोल पेपर दिया गया है ताकि आपकी नींव मजबूत हो सके। भौतिक भूगोल पूर्णतया वैज्ञानिक विषय है। भौतिक भूगोल से आप हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्थल आकृतियाँ, पृथ्वी पर पाए जाने वाला वातावरण जिसको वायुमंडल हम कहते हैं, और पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है जिसको हम इस जल मंडल या समुद्र कहते हैं, उन तीनों का ही अध्ययन किया जाएगा। तो भौतिक भूगोल निश्चित रूप से आपके लिए समझने के लिए सबसे प्रमुख विषय। हमारे भूगोल में अगर आपको भौतिक भूगोल नहीं आया तो आपको अन्य भूगोल भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको भौतिक भूगोल के लिए सबसे पहले मैं किताब बता दूं कि सबसे अच्छी किताब जो आप पढ़ सकें, जो आपके समझ में आ सके, कौन सी रहेगी। तो आप लेके आएँ भौतिक भूगोल सविंदर सिंह। किताब का नाम है भौतिक भूगोल और लेखक का नाम है सविंदर सिंह। भौतिक भूगोल जो सविंदर सिंह की किताब है, लेखक जिनके सविंदर सिंह हैं, इसका प्रकाशन जो है वो इलाहाबाद से होता है और वसुंधरा प्रकाशन उसका नाम है। आप सोच रहे होंगे कि किताबें तो सर कॉलेज में मिल जाएंगी। निश्चित रूप से किताबें जो हैं वो कॉलेज में मिलेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से कॉलेज की किताबों से ज़्यादा फ़ायदा आपको खुद की किताब खरीद लेने में है। आप देखते हैं कि आप छोटी मोटी शॉपिंग में 300 रुपये खर्च कर देते हैं और 300 रुपये में एक अच्छी पुस्तक आप खरीद सकते हैं। कॉलेज में जो किताब मिलेगी वो किताब आपको परीक्षा होने से पहले पहले वापस जमा करवा देनी होती है। उस किताब में आप अंडरलाइन नहीं कर सकते, जो मोस्ट हैं उसको आप कलर नहीं कर सकते। तो ऐसी किताब फिर आपके लिए उपयोगी नहीं रहेगी। जैसे ही आपने कॉलेज में वापस दी, धीरे धीरे वो जो किताब आपने पढ़ी थी उसे आप भूल जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने लिए 3 किताबें अवश्य खरीद लें भूगोल की, जो इस वर्ष आपके काम में आएंगी और आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जब तक आप नौकरी नहीं लगेंगे तब तक आपके काम में आती रहेंगी। तो पहले मैंने आपको बताई भौतिक भूगोल की जो सविंदर सिंह की है। दूसरा जो विषय आपको इस वर्ष पढ़ाया जाएगा वो है राजस्थान का भूगोल। जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य के बारे में अच्छे से आपको परिचित करवाया जाएगा। आजकल आप देखते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी राजस्थान के जो प्रश्न हैं उनका वेटेज भी बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कारण है कि राजस्थान की जो वैकेंसीज होती हैं उनमें अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को ज़्यादा लाभ न मिल पाए। हमारे जो राजस्थान के निवासी हैं उनको उनसे ज़्यादा लाभ देने के लिए कम से कम 25% प्रश्न जो हैं वो राजस्थान के भूगोल, अगर भूगोल की परीक्षा है तो, या फिर अगर और कोई सामान्य ज्ञान की परीक्षा है तो उसमें राजस्थान से संबंधित ही प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मैं राजस्थान की भूगोल की पुस्तक भी बता दूं। राजस्थान की भूगोल जो है उसके जो लेखक हैं वो है HM सक्सेना, हैरी मोहन सक्सेना। अच्छी बुक आती है, बहुत ही साधारण सी भाषा है जो आपको समझने के लिए साधारण रहेगी। हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा ये छपती है और बहुत सस्ती भी है। ये पुस्तक 200 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। तो आप नोट कर लें, राजस्थान का भूगोल, हरि मोहन सक्सेना लेखक का नाम, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा ये छापी जाती है। तो ये 2 पुस्तकें आप हमारे BA पार्ट प्रथम के लिए खरीदेंगे। और तीसरी पुस्तक जिसका नाम मैं आपको बता रहा था वो होगी प्रायोगिक भूगोल, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रायोगिक भूगोल जो है वो अगर आज आप खरीदते हैं तो आपके 3 साल BA में काम में आएगी। वहीं अगर आप भूगोल से PG करते हैं तो ये आपके MA में भी काम में आ जाएगी। तो 5 साल तक और आगे आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी
ये आपके काम में आएगी। तो जो प्रायोगिक भूगोल पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो हैं R.N. मिश्रा और पवन शर्मा। R.N. मिश्रा और पवन शर्मा। ये पुस्तक भी आपको 300 रुपये के लगभग मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका टोटल जो बजट है भूगोल की पुस्तकों के रूप में वो लगभग 800 रुपये के आसपास रहेगा। जो लड़कियां निश्चित रूप से पढ़ाई में अपना करियर बनाना चाहती हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बैठना चाहती हैं, उनको तो 100% अपनी बुक्स आज ही खरीद लेना चाहिए। आपको आज मेरे द्वारा दी गई सलाह भविष्य में बहुत ही, जब आप नौकरी लगेंगे तब पता लगेगा कि जब हम BA पार्ट प्रथम में राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतमसर में प्रवेश लिया था और पहला ही लेक्चर जब भूगोल के सर नवीन जी झाझड़िया ने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले आप अपनी बुक्स खरीदिए। भले आप कपड़े मत खरीदिए, आप जूते चप्पल मत खरीदिए, आप मोबाइल मत खरीदिए, लेकिन सबसे पहले बुक्स खरीदिए जो आपके जीवन भर काम में आने वाली हैं। ये बुक्स आपकी अमानत होंगी। ये बुक्स आपसे कोई नहीं ले सकता। आप इसको अंडरलाइन करिए, आप इससे नोट्स बनाइए, आप जो चाहे वो इससे करिए, लेकिन बुक्स का महत्व है आपके जीवन में। जो सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, और इस साल तो जो लड़कियों ने प्रवेश लिया वो सभी सीरियस ही हैं, क्योंकि इस साल तो मेरिट से एडमिशन हुआ है हमारी कॉलेज में। इस साल जो 90% से भी ऊपर की लड़कियों ने प्रवेश लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो 800 रुपये की पुस्तकें आप खरीदेंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगी होंगी, क्योंकि हमने आपकी जो फीस रखी थी वो भी बहुत कम रखी थी। और आपको छात्रवृत्ति के लिए भी आपको पता ही है कि आपको राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी, जिससे आप 3 साल की सभी विषयों की पुस्तकें आसानी से खरीद सकेंगी। तो आने वाली वीडियो में मैं एक एक करके इन पुस्तकों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करूँगा। चूँकि इन तीनों पुस्तकों को जब आप खरीदेंगी, जब आप देखेंगी, तब ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये पुस्तकें अब आपको दिमाग में आ रही होगी कि मिलेंगी कहाँ। ये पुस्तकें आपको झुंझुनू में अच्छी शॉप जो पुस्तकों की है वहाँ पर या तो मिल जाएंगी या वो आपको 1-2 दिन में मंगवा कर भी दे देंगे। लेकिन आपको किसी प्रकार की पासबुक या 1 वीक सीरीज़ से नहीं पढ़ना है। इस बात का आप पक्का एक गांठ बांध लें कि आप 1 महीने पढ़ लेंगे, 15 दिन पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप नियमित रूप से बुक से पढ़िए। हमारा जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको कहीं भी समस्या आ रही हो तो आप उस पर बेझिझक कोई भी प्रश्न पूछिए। आपको पढ़ने का तरीका बता दूं, आप अपने बड़े भाई बहनों के द्वारा जितने भी कंपटीशन के पेपर्स दिए जाते हैं उन सब को हल किया करें। आप सोच रही होंगी कि हमारे यहाँ आसपास तो कोई एग्ज़ाम देने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, आप बाज़ार से 10 रुपये की एक मासिक पत्रिका आती है, एक हर महीने एक किताब निकलती है क्रोनोलॉजी। जब हम पढ़ते थे तब 10 रुपये की थी, अब हो सकता है 15 या 20 रुपये की होगी। तो क्रोनोलॉजी में उस महीने में लगे हुए सारे पेपर, चाहे वो राजस्थान से संबंधित हों, चाहे वो UPSC से संबंधित हों, चाहे वो SSC से संबंधित हों या अपने पड़ोसी राज्यों से संबंधित हों, उन सब के सोल्ड पेपर आते हैं। यानी कि न केवल पेपर मिलते हैं बल्कि आपको उनका उत्तर भी मिलता है। तो उनको आप हल करते रहें। उनमें आपको जहाँ भी दिक्कत हो उनको आप हमसे पूछ लें। आप टेलीफोनिक रूप से पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप कॉलेज में आकर, अभी हालांकि कक्षाएं तो नहीं हो रही हैं, लेकिन आप जो उचित दूरी के माध्यम से कॉलेज में आकर भी हमसे कुछ प्रश्नों के बारे में टैली कर सकते हैं। तो वो जो मासिक पत्रिका है वो आप हर महीने लेते रहें। और हमारे कॉलेज के जो RPSC से सेलेक्टेड सहायक आचार्य हैं, जो सभी के सभी वेल टैलेंटेड हैं, आप जब कॉलेज आएंगे तो देखेंगे
कि इन सब का सिलेक्शन जो सबसे लास्ट भर्ती थी 2 साल पहले 2018 में इनका चयन हुआ है। सभी उच्चतम योग्यताधारी हैं। सभी की जो मेरिट है वो बहुत ही अच्छी मेरिट से सिलेक्शन हुआ है। तो आरपीएससी से सिलेक्टेड से जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में कितना अंतर होता है। जो बच्चियां आपके आसपास में कुछ बच्चियों ने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो ये तो एक तरह से आज आपकी इंट्रोड्यूसरी ही कक्षा थी। मैं आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहा था कि हम भूगोल क्यों पढ़ें, हमें भूगोल में कौन सी किताबें ख़रीदनी हैं, हम भूगोल में किस तरह से पढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपका परिचय अच्छा रहा होगा। कल से मैं इन तीनों किताबों के बारे में एक एक करके बताऊंगा कि इस साल के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। आप सभी इन किताबों को लें। आपका आज का मेरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। सभी इस वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।